चलो भाई खाना खा लो। आई तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आई खाना तो खाना पड़ेगा ना। दादा, आपकी बहुत तरह आती है दादा। और तू अकेला अकेला आया? किसके साथ आया? आई का व्रत था आज, इसलिए। बाबा आए पर बाहर है। दादा, आपकी पोइट्री बुक आपको याद है ना? जब जिंदगी से जंग हो, हौसले बुलंद हो, आग हुए ज़लज़ला, तूफान को पले खड़ा, सीना ताने जाएंगे, आसमां को झुकाएंगे। यहाँ क्यों आया तू? जा यहाँ से। मना किया था ना मैंने। जा यहाँ से। जा मत यहाँ से, जा। कल रात जो हुआ था मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। किस बारे में बात कर रही हो? अरे वो जो ओल्ड लेडी थी जो ब्लाइंड थी। हाँ, वो मेरा एक बहुत पुराना फ्रेंड है, उसकी मॉम है, गार्गी आंटी। रियली? मैंने कभी नहीं देखा उनको। यहाँ क्यों आई थी? वही, मैं भी वही सोच रहा कि वो यहाँ अपने घर में क्या कर रही है। एक्चुअली कल ऐसे वो मुझे रास्ते में मिल गई तो मैं उन्हें घर ले आई। वाह, तो रास्ते में कोई भी मिल जाएगा तो उसे घर ले आएगी? कोई भी मतलब जेके? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना, वो मेरे बहुत ओल्ड फ्रेंड की मॉम है। दी, वो जो ओल्ड लेडी थी जो फेंट हो गई थी, आप लोगों ने नोटिस किया? बेहोश होने से पहले उन्होंने अभिमन्यु के कान में कुछ कहा था। हाँ, मैंने भी देखा, लेकिन कुछ सुना ही नहीं दिया। क्या बोला होगा उसने अभिमन्यु को? क्योंकि वो तो उसको जानती भी नहीं। मुझे कैसे पता? कार्तिक, प्लीज जल्दी खाओ और प्लीज डोंट मिस योर बस, ओके? गुड बॉय, हैव अ गुड डे एट स्कूल। मैं बाहर जा रही हूँ। तारा, ये क्या हो रहा है? तू मेरे से कुछ बात करेगी कि ऐसे ही वियर्ड बिहेव करेगी? मैं कहाँ वियर्ड बिहेव कर रही हूँ जेके? बल्कि तुम परेशान हो रहे हो कि मैं गार्गी आंटी को घर लेके आ गई। गार्गी आंटी को घर लेके आ गई है? ऐसे ही खाली पीली? Forget it. तुम नहीं समझोगे। तारा, सच बोलना, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? यही जो हम दोनों आज तक दुनिया से छुपाते हुए आ रहे हैं। वो मेरे को मालूम है, लेकिन ये भी मत भूलो कि
हम आज जो भी है, हमने आज जो भी कमाया है, वो सब उसकी वजह से ही है जो आज तक हमने दुनिया से छुपा के रखा है। So, हम दोनों को अवार्ड मिलना चाहिए उसके लिए। अवार्ड का तो पता नहीं है, लेकिन उस सीक्रेट की वजह से ही आज हम साथ में हैं। कहाँ जा रही हो तुम? Do I have to tell you everything? हाँ बोल। हेलो माइकल, कैसा है तू? तू क्या मेरे को हाय हेलो बोलने के लिए फोन किया क्या? काम बोल। एक छोटा सा काम है, ध्यान से सुन। ये तारा मुझे आजकल थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है। लगता है परेशान है वो किसी से, या तो किसी बात से। तो मैं क्या करेगा? आप लोगों का डोमेस्टिक इशू है, तू नहीं परेशान किया होगा उसको। अरे येड़ा है क्या? मैं क्या क्यों करेगा? ये अक्खा दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार करता है उससे। हाँ। पता है मेरे को। हाँ तो जानता है तो मेरे को उंगली क्या क्यों कर रहा है तू? अभी सुन, अपने किसी खास को उस पर नजर रखने के लिए बोल। तू क्या मेरे से जासूसी करवाएगा क्या? जास्ती सवाल मत कर, जितना बोला उतना कर। कोई बॉडीगार्ड टाइप का आदमी को उसका पीछू लगा जिस पर तेरा भरोसा हो, और वो बॉडीगार्ड को ज्यादा नजदीक जाने के लिए मना कर। उसको बोल दूर से ही नजर रखने का, समझा ना? ठीक है, तू जैसा बोलेगा वैसा ही होगा। हाँ? और सुन सुन सुन, इसका बारे में तारा को कुछ पता नहीं लगना मुमताज, समझा? अभी ऑब्वियस बात है ना। अच्छा एक बात बोल, ये तारा उस दिन गार्गी आंटी को घर लेके आई थी क्या? मैं देखा है आजकल तू सवाल ज्यादा करने लगा है। जितना मैं बोला उतना काम करना। 20 साल में शहर कितना बदल गया है ना। पहले तो अन्ना की फिल्टर कॉफी से ही मजा आ जाता था। कुछ लत जिंदगी भर नहीं बदलती, है ना भतीजे? वो मेरी आई है भाऊ, और कितने दिनों तक सफर करेगी? इसलिए तो कहा था कि उनको बाहर रखो इस सब से। खैर, अब क्या करने का इरादा है? जीके का गेम करना है मुझे। उतावलापन मत कर, अच्छा नहीं होता वो। जेके लालची जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। तेरा पार्टनर तो बन गया है लेकिन पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करेगा तुझ पे। बात मेरी नहीं, मेरे परिवार की है, और मैं कोई चांस नहीं ले सकता। इससे पहले कि वो मेरी फैमिली को हर्ट करे, मुझे उन्हें हर्ट करना होगा। 6 साल तक सब्र किया है तूने, 2 महीने और सही, उसके बाद देख वो कैसे तेरा शिकार बनते हैं। 2 महीने नहीं है मेरे पास, बहुत देर हो जाएगी। हाँ बोल रहा ना बॉस, आपका गेस बिल्कुल करेक्ट है। वो वहां पर पहुंच गया है? हाँ, वो यही है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। जेके मेरे घर पे पहुंच गया है, मुझे उसे हैंडल करना होगा। वो तेरी आई से बात निकालने की कोशिश करेगा, कैसे निपटेगा उससे? मैं घर जा रहा हूं। जल्दबाजी में गलत कदम मत उठाना भतीजे। 6 साल से सब्र कर रहा हूं भाऊ, अब जल्दबाजी में कदम उठाना होगा। और वहां जाके क्या बताएगा? कौन है तू, इसलिए आया है? रास्ते में कुछ सोच लूंगा। उनको शक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूं। आओ बेटा आओ। अब कैसी है गार्गी आंटी की तबीयत? उनको ऐसे देखकर तो हम सब लोग टेंशन में आ गए थे अंकल। क्या बताऊं बेटा? लगता है वो बहुत ही डीपली हर्ट हुई है। उन्होंने
आपको कुछ बोला? नहीं, सारा दिन वो दरवाजा बंद करके रोती रहती। फिर अचानक से दरवाजा खुला, रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बोलना चाहती, पर कुछ बोला नहीं। आओ। गार्गी ऐसी है शुरू से। गार्गी, जेके आया है। शिवा के बाबा, खाना तैयार है, आप दोनों टेबल पर बैठिए, मैं अभी आई। आओ जेके। कई बार हम अपनी जिंदगी उसी मोड़ से शुरू करना चाहते हैं जहां हम उसे छोड़ आए थे, पर अफसोस ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे कोई हाथ न जाने किसका आपको ऐसा करने से रोकता है। हम उस हाथ को नहीं जानते, ना उस चेहरे को पहचानते हैं। हम भागते हैं बेतहाशा ताकि वो हाथ हमें पकड़ ना ले, अपनी जकड़ में ना ले सके। पर आखिर में हम हार जाते हैं, क्योंकि वो हाथ हमें आंधियों में खींच के ले जाता है। थैंक यू आंटी। अरे वाह, चुनका, भाकर और वटाना बहुत दिनों बाद बनाया है तुमने। हा? मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है। अच्छा, मर्द को? गार्गी आंटी, कल तो आपने हम लोगों को डरा ही दिया। मतलब हम तो सब टेंशन में आ गए थे। ऐसा क्या हुआ था कि आप इतनी परेशान हो गई? कुछ भी तो नहीं, वो बस वो थोड़ा तबीयत, बीपी बढ़ गया था ना मेरा थोड़ा सा। लेकिन हम लोगों का तो टेंशन बढ़ गया ना। आप पहली बार हमारे घर आई और आपको देखकर हमें अच्छा भी लगा, लेकिन फिर पता नहीं आपको क्या हो गया। हमको तो ऐसा लगा जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। आप अचानक से चिड़चिड़ाने लगी, पता नहीं क्या हुआ। आपको किसी ने कुछ बोल दिया क्या? नहीं नहीं, तारा ने? नहीं, तारा मुझे क्यों कुछ बोलेगी? वो तो मेरी कुछ तबीयत गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए मैं। हाँ, कोई बात नहीं। वैसे घर की आंटी, आपको वो अभिमन्यु याद है? अरे वही जिसके कान में आपने कुछ कहा था। क्या कहा था आपने? अरे मैं उसको क्या बोलूंगी, मैं तो जानती भी नहीं उसको है। लेकिन अभिमन्यु तो बोल रहा था कि आपने उसको बोला कि। उसने क्या बोला? अरे जेके बेटा, रहने दो ना, इन सब बातों से गार्गी को टेंशन होती है। हाँ, मैं तो बस बोल रहा था कि मैं और अभिमन्यु बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब कि एक दूसरे को सब कुछ बताते, कुछ भी छुपाते नहीं है हम लोग। मैं देखता हूँ। आपने कल अभिमन्यु के कान में क्या बोला था आंटी? मैंने कुछ भी तो नहीं, शायद ना कुछ गलत फहमी हुई होगी तुमको। ये क्या है आपके हाथ? दिखाओ। कुछ नहीं तो। दिखाओ क्या है आंटी, क्या है ये आपके हाथ में? दिखाओ। हेलो। बता आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? वो आंटी बेहोश हो गई थी तो आई वॉज वरिड। एक्चुअली कल रात में इनसे थोड़ा ज्यादा रूड हो गया था। I'm sorry, गलती मेरी थी।
जेके मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया साथ में चलने के लिए, तुमने फोन उठाया नहीं, इसलिए मैं अकेले ही चलाया। अरे नहीं बेटा, इसमें इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है, ये तुम्हारा अपना ही घर है। देखो भाई, मुझे तो लग रही है भूख। टेंशन लेने का नहीं पतराओ, अच्छा हुआ तुम आ गया है, इसी बहाने अंकल आंटी के साथ दोबारा मुलाकात हो गया ना तुम्हारा। आंटी ये अभिमन्यु, अरे क्या बताने का इसके बारे में, एक नंबर आदमी है, एकदम मस्त। आओ बैठो बैठो। ये मैं आपके लिए फूल लेकर आया था। आपकी तबीयत ठीक है ना? इन लोगों पर बिल्कुल विश्वास मत करना। हाय। आंटी आप सच में अन्नपूर्णा है, ये इतना स्वादिष्ट खाना खा के मुझे मेरी माँ की याद आ गई। और ये सूप तो मेरा फेवरेट है। आंटी अभी बता रही थी कि शिवा का भी ये सूप फेवरेट था, है ना आंटी? मेरा बेटा जहां पर भी हो, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो खुश रहे। जेके मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। वो हम बिन बुलाए ऐसे ही चले आए और खामखा आंटी और अंकल को परेशान कर दिया। चले जेके। अरे अपना ही घर है, ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं करने का। और पत्रो अभी आंटी के साथ आपके बारे में ही बात हो रही थी। हाँ वो एक्चुअली कल रात को वो अचानक से बात करने लगी। आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज। मुझे समझ में नहीं आया मैं कैसे रिएक्ट करूं। क्या बात कर रही थी वो? कुछ नहीं है, ऐसे बड़बड़ा रही थी शिवा शिवा। लगता है उन्हें कोई गलतफहमी हो गई। मुझे बेटा मर्ट, मैं मर्ट के बारे में पूछ रही थी। वो तबीयत खराब हो रही थी ना, तो मुझे पूछना था कि वो बीपी बढ़ गया था ना। नहीं होता है, ऐसे होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती है। इट्स ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ होता है। एनीवे आंटी, थैंक्स फॉर द अमेजिंग लंच। आई थिंक हमें चलना चाहिए। इट्स द रेस्टिंग टाइम। अरे अभी क्या जल्दी है? कुछ भी तो नहीं खाया तुम लोगों ने, कुछ तो लो ना अच्छे से। नहीं गार्गी, अरे चिंता मत करो, कोई बड़ी आफत आने वाली थी जो टल गई। क्यों जेगी? नहीं संभाल के, कांच के टुकड़े आपके पैर में चुभ जाएंगे, मैं उठा लेता हूँ। बेटा संभाल के, कहीं चोट न लग जाए। लाओ मुझे दो, मैं इसको अंदर रख के आता हूँ और चाय भी लेके आता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे फेंक दूंगा। आंटी के हाथ का चाय पी के चलते ना। हाँ मैं लेकर आ रहा हूँ। नहीं, तुम बैठो करके। मैं लेकर आ रहा हूँ।
बैठो बैठो। ग्लासेस कहाँ पे है? थैंक यू। लगता है आपको इधर पसंद ना गया है। नींद का प्रॉब्लम है ना आपको? बोलो तो आपका बिस्तर इधर ही मंगवा लूं? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, बहुत सुकून है यहाँ और लोग भी बहुत प्यारे हैं। मजाक कर रहा है मैं। आप तो एक दिन में पागल हो जाएगा इधर। क्यों? गरीबी एक अभिशाप की माफिक होती है बातराव। ये प्लास्टिक का जग, ये प्लास्टिक का टेबल क्लॉथ, ये टूटी हुई छत, ये पंखा, मालूम ये क्या बोल रहे हैं? ये आपकी मुफलिसी का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि तुम साला गरीब लोग हैं, सेकंड क्लास, जिंदगी भर ऐसा ही जिएगा और ऐसा ही मर जाएगा एक दिन। गरीबी आदमी को जीते जी मार डालता है। मरते तो अमीर लोग भी हैं जेके। हाँ, लेकिन इसी में मरता है ना। ऐसा गरीब लोगों की माफक रोज रोज तिल तिल नहीं मरता है। एक गरीबी ना कूड़ा करकट की माफिक है। एक बार दाग लग गया ना तो उतरता नहीं। तुम लोग क्या बिजनेस का बात कर रहे हैं इधर? हाँ? अरे नहीं नहीं अंकल, बस मैं इनको अपना एरिया, अपना गली के बारे में थोड़ा बता रहा था बस। अभिमन्यु, ये है ना जेके, इसको अपने मोहल्ले का पूरा कोना कोना मालूम है, पूरी तरह से वाकिफ है ये इस मोहल्ले से, यहीं पला बड़ा है ये। हाँ, इसीलिए तो इसे इस जगह से इतना लगाव है। अरे बचपन में ये इतना बड़ा लफड़ेबाज होता था कि मोहल्ले का कहीं से कोई खबर आया कि उधर लफड़ा हुआ तो सबको पता था किसने किया, जेके ने। अंकल क्या बात कर रहे हैं आप? और नहीं तो क्या बेटा, शिवा पूरब तो ये पश्चिम, फिर भी दोनों पक्के दोस्त। फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। फिर आसमान जैसे कहर भर के टूटा हम पे, सब कुछ तितर बितर हो गया। ऐसा क्या हुआ था अंकल? शिवा शिवा चला गया, चला गया शिवा। बस एक फायदा करा गया जेके का। कैसे? अरे जेके और उसके दोस्त सब लफड़ेबाजी छोड़ दिए, सिर्फ मेहनत और कुछ नहीं। और देखो आज ये लोग कितना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन हो गया। सही कहा अंकल आपने। शिवा के एक गलत रास्ते ने मुझे मेरा सही रास्ता दिखा दिया। I'm proud of you, बेटा। You are my son। शिवा को खोया लेकिन मुझे जेके मिल गया, जेके। I'm proud of you। I'm really proud of you। अभिमन्यु बेटा, जब भी तुम्हारा यहाँ आने का मन करे तुम जेके के साथ आ जाना। जी बिल्कुल। चलो चलता हूँ। आओ। गुड बाय आंटी। चलो पादरा। क्या? मैं फिर मिलने आऊंगा आपसे अकेले। चलता हूँ आंटी। जीते रहो। आपसे बेटा। पादरा, आपको पता है लोगों को लगता था मैं और शिवा बचपन के दोस्त, लेकिन हम तो कुछ दिन पहले ही मिले थे। लेकिन हाँ, हमारी दोस्ती पक्की थी। सब कुछ साथ में करते थे हम लोग, 2 मिनट भी अलग नहीं रहते थे। लगता है किस्मत को तुम दोनों का यहीं तक का साथ मंजूर था। किस्मत ने, अंधी किस्मत, जो किसी की झोली में कब क्या डाल दे कुछ पता नहीं चलता।
तो तुम सोचते हो कि किस्मत, आई मीन अंधी किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया। अब क्या बोलेगा पात्राव, किस्मत नहीं होता तो आपसे दोस्ती थोड़ी होता। तो क्यों ना आज रात को दोबारा हम दोनों की किस्मत आजमाई जाए तुम्हारे कसीनो में, क्या बोलते हो? एकदम एकदम, आपने तो मेरे दिल का बात बोल दिया। आपके साथ रहेगा तो आपको जानने का मौका भी मिले। आपको तो मेरा पूरा कुंडली मालूम है, कौन है, कहाँ रहता है, किधर से बड़ा हुआ, सब कुछ। लेकिन आपका बारे में मुझे कुछ नहीं पता, एकदम जीरो। क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में? चिके सब कुछ बताओ, सब कुछ। मेरा दोस्त को क्या पसंद है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ जाता है, जैसे अभी कहाँ जा रहे हैं? वो सीक्रेट है। क्या पतराव, दोस्ती में सीक्रेट रख के तो कैसा चलेगा? अच्छा सुनो, आज रात को कैसीनो में मिलते हैं, अभी मुझे जाना। I'll see you. We don't know your dream. What's your dream? सच बोलूं कि झूठ? सुन, मेरे सामने अभिमन्यु का लैपटॉप है, खुला है। एक इम्पोर्टेंट फाइल भी दिख रही है। किस चीज का फाइल? कुछ प्लान है। ये घड़ी तो तुझे देना भूल ही गया, समय से पीछे चल रही थी। समय फिर से मिला लेना, वरना तू पीछे रह जाएगा।